Yes. Now the next question, my dear, very simple question by the way, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। क्या पूछा है यहाँ पे, एक तो नेम ऑफ रिएक्शन दे रखा है और आपको प्रोडक्ट पूछा है, कौन से प्रोडक्ट आपके यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। देखो अगर हम सबसे पहले बात करें स्वार्ट्स रिएक्शन का, तो स्वार्ट्स और जो आपकी फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन है बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन माय डियर। तो इसमें देखो क्या है, कोई भी अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया है RX, उसको अगर मान लो मैं रिएक्शन करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ AgF या Hg2F2 या COF2, इनके प्रेजेंस में कराएं, हमें F माइनस चाहिए, है ना। यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास, यहां बनने वाला है एल्काइल फ्लोराइड आपका बनने वाला है ना। तो ये जो फ्लोरीन है F माइनस यहाँ पे आएगा, SN2 रिएक्शन ये होती है और SN2 रिएक्शन के दौरान ये F माइनस आएगा और X निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका एल्काइल फ्लोराइड बनता है, एल्काइल फ्लोराइड प्लस AgX का क्या बनेगा यहाँ पे PPT बन जाएगा। सिमिलर रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, स्वार्ट्स रिएक्शन का एल्काइल फ्लोराइड बनने वाला है। अब R ग्रुप तुम कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर इथाइल लिया है तो इथाइल ले लो, ठीक है। ठीक है भाई, तो एल्काइल फ्लोराइड देखें भाई, स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए ए एल्काइल फ्लोराइड का लिखा है, तो इसका हो गया आपके पास 4, राइट। इसी तरीके से जो फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन है वो भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही कहलाती है ना। फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, इसमें फर्क क्या होता है, यहाँ पर RF बना है जहाँ पे RI बनता है, क्लियर, एल्काइल आयोडाइड बनता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये RX है, उसको हम कराएंगे AgI की प्रेजेंस में, सॉरी NaI, और ये हो गया आपके पास एसीटोन, क्लियर है। तो इस केस में क्या बनेगा आपका RI बनता है ना, ये I माइनस में जुड़ता है आगे, ये RX ले लो प्लस X का AgX का PPT यहाँ पे बन जाता है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये क्या बना एल्काइल, यहाँ पे कौन एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे X एक्सचेंज किससे हो गया, I से हो गया। यहाँ पे X किससे हो रहा था, फ्लोरीन से एक्सचेंज हो रहा था, है ना। तो दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो यहाँ बनेगा आपके पास एल्काइल आयोडाइड, तो ये फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन में क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 2, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रिएक्शन वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन, सॉरी ये वुड्स फिटिक रिएक्शन दोनों कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं, वुड्स एंड फिटिक। तो अगर देखो हम यहां बात करें तो यहां पे क्या होगा, इन वुड्स फिटिक रिएक्शन क्लोरोबेंजीन प्लस मान लो ये RX, कोई भी एक ग्रुप है, ये तो आपका हो गया एल्काइल हैलाइड, ये हो गया एराइल हैलाइड। अब क्या होता है ना, इनमें ये फ्री रेडिकल बनते हैं, मतलब ये यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल बनेगा और ये R का फ्री रेडिकल बनेगा, और दोनों आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनता है इन वुड्स फिटिक रिएक्शन, क्लियर। वुड्स इज बेसिकली फॉर द एल्काइल हैलाइड एंड फिटिक इज बेसिकली फॉर द एराइल हैलाइड, क्लियर। चलो भाई, तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या बनने वाला है भाई, ये साइक्लो बेंजीन, बेंजीन तो बन ही रहा है, तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा, है ना। बेंजीन इथाइल, अगर R आपका इथेन ग्रुप हो गया तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो ये हो गया आपका वुड्स फिटिक का हो गया, C का हो गया 1, C का हो गया आपके पास 1। नाउ इसके बाद अगर देखें सैंडमैन रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन में क्या आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, ये होगा N2 प्लस और Cl माइनस, इसको अगर रिएक्शन करवाएंगे CuCN KCN के साथ, तो क्या होगा, ये साइनोबेंजीन बन जाता है, इसके ऊपर आ जाएगा CN और प्लस N2 गैस को ये रिलीज करेगा। तो साइनोबेंजीन का बनेगा, सैंडमैन रिएक्शन में बनेगा, मतलब ये B का हो गया 3। तो 4 3 1 2, देखो 4 3 1 2, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है।